तो साथियों चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। काफ़ी समय के बाद में मार्केट में आज अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। इट वाज अ गुड मार्केट टुडे। स्टॉक्स के अंदर भी एक्शन था और निफ्टी ने पिछले 4 महीनों की एक रेंज को तोड़ दिया है और अपने 200 मूविंग एवरेज को टच किया। इट वाज अ गुड बाउंस। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि आखिरी के 1 मिनट में निफ्टी के अंदर 200 पॉइंट की तेज़ी आई थी। ये कोई सेबी जो है वो एक नया सिस्टम लेकर आई है, CAS समथिंग सेटलमेंट है। तो आज से वो लागू हुआ है और उसके तहत ऐसा कुछ आज हमें एक्शन देखने को मिला। क्रेजी। बट देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड कैसे ये रिएक्ट करता है, कल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि इतना ऊपर है सीधा तो क्या थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होगा क्या, किस तरीके का इम्पैक्ट हमें स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। तो 1 आध 2 दिन में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, ये तो बात हो गई है निफ्टी को लेके। एक अच्छी रेंज यहाँ पे ब्रेक कर दी है, 200 मूविंग एवरेज को निफ्टी टच करा। इट इज़ अ वेरी गुड साइन। अब अगर हम बात करें, एक सेकंड, सेंसेक्स का चार्ट और देख लेते हैं, क्या वहाँ पे भी ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं, वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ आई गेस। वहाँ नहीं हुआ है, केवल निफ्टी के अंदर ही ये एक्शन हुआ है। सो कल देखते हैं कल किस तरीके से खुलते हैं, और क्योंकि मैच करना पड़ेगा, सो विल हैव अ लुक टुमारो। अब अगर हम चर्चा करें स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में, तो आज एक ब्रेकआउट दिया है स्मॉल कैप इंडेक्स ने, आप देख सकते हैं। लेट मी शो यू इन मोर डिटेल। तो यहाँ पे देखिए साथियों, ये यहाँ से 1 जुलाई का है, ठीक है। तो पूरी जुलाई के अंदर मार्केट जो है वो एक रेंज के अंदर रहा है, रेंज बाउंड मार्केट रहा है, और बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं थी मार्केट के अंदर। आज अगस्त महीने का पहला ट्रेडिंग सेशन था और मार्केट ने इस रेंज को आज तोड़ दिया है। इट्स अ गुड साइन, इट इज़ अ वेरी गुड साइन रादर। लेकिन अगेन हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये सस्टेन करता है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर आप गए थे, पूरी की पूरी रिकवरी आई, 50 डेज से बाउंस, देन पिछला पूरा हफ्ता सही था, पांचों के पांचों दिन अच्छे थे, और आज रियल में ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। एंड इट इज़ अ वेरी गुड साइन, आई टेल यू। काफ़ी अच्छा ये एक साइन है। ब्रेड्थ भी इंप्रूव हुई है, वॉल्यूम्स भी इंप्रूव हुए हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज़ और है, सिर्फ एक चीज़ हमें यहाँ पे और समझनी है कि कल किस तरीके का एक्शन रहता है स्टॉक्स के अंदर। अगले 1 2 3 दिन सबसे महत्वपूर्ण है मार्केट को लेकर। अगर यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, और माइंड यू पिछले कुछ दिनों से एफ की बाइंग शुरू हो चुकी है, तो अगर ये न्यू फेज है, न्यू लैग ऑफ बुल रन आप कह सकते हैं, अगर ऐसा है तो अगले कुछ दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। वी वॉन्ट टू सी सम फॉलो थ्रू एक्शन इन द ब्रेकआउट्स। और जो मूव्स आज हुए हैं, जहाँ जहाँ पर भी आज मूव्स हमें देखने को मिले, क्या वो कंटिन्यू करते हैं या फिर इट इज़ अनदर पॉप एंड ड्रॉप एक्शन, कि भाई आप ऊपर गए, जैसे आप यहाँ पे ऊपर गए थे, आप देखिए। तो जब जुलाई का महीना शुरू हुआ था, ये भी एक ब्रेकआउट ही था, देख पा रहे हैं आप, दिस वॉज अ ब्रेकआउट हियर, 19,000 के लेवल को ब्रेक किया था। आप 1 2 दिन ऊपर गए और फिर धम से नीचे, फिर अगेन आप उसी रेंज में घुसे। तो क्या ऐसा हो सकता है आप यहाँ पे गए एंड देन यू आर अगेन इन दिस रेंज? सो एवरीथिंग इज फाइन एज ऑफ नाउ, थिंग्स आर लुकिंग गुड। चीज़ें अच्छी नज़र आ रही है एज ऑफ नाउ, इसमें कोई दो राय नहीं है। वी जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि अगले 2 से 3 दिन मार्केट कैसा परफॉर्म करता है। दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, बाकी वी आर वेरी क्लोज टू द ऑल टाइम हाई, है ना। ऑल टाइम हाई 19,716 का है, आज 19,610 लगा दिया है। अगर चीज़ें सही रहती है तो अगले 1 से 2 दिन में हम न्यू ऑल टाइम हाई लगा देंगे स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर। ठीक है, अब हम अगर आगे चलें तो यूएस एंड जो आपका ब्रेंट क्रूड है, वहाँ पर आज एक अच्छा गैप डाउन देखने को मिला। इट इज़ ए गुड साइन, करीब 6-7% डाउन है। अब देखते हैं कल यहाँ पे किस तरीके का एक्शन आता है। एज ऑफ नाउ अंटिल अनलेस हम ब्रेंट में 95 के ऊपर नहीं जा रहे, एनीथिंग हियर इज़ फाइन, डजंट मैटर अप है डाउन है, डजंट मैटर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्रूड ऑयल के अंदर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला जब तक हम, जो भारत MCX के अंदर ट्रेडिंग होती है 9,060 के, जब तक हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, इस लेवल के ऊपर नहीं जा रहे, तब तक कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्लियर करें। एक और जो अच्छी चीज़ हुई है वो है USD INR का नीचे आना। पिछले 3-4 दिनों से, रादर 5-6 दिन हो गए, नॉन स्टॉप हमें गिरावट देखने को मिली। अब आप 50 डे पर आए हैं, क्या यहाँ से बाउंस आता है क्या? इस बार अगर बाउंस आ भी जाता है, एंड इफ यू आर नॉट क्रॉसिंग अबव दिस हाई 96.7, अगर आप 96.7 के ऊपर नहीं जाते हैं, इवन इफ द बाउंस इज कमिंग हियर एंड आप 96 96.23 से पूरा रिवर्स कर जाते हैं एंड यू आर गोइंग बिलो 50 डे, इट इज़ ओवर फॉर USD INR। एक टॉप बन जाएगा एंड भारतीय बाजार में आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी।
इस बार अगर आप ऊपर नहीं जा पाते हैं, इट इज़ नाउ एट अ क्रूशियल लेवल, आई टेल यू, क्रूशियल लेवल। अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि हो गया कि नहीं हो गया। अब केस बन रहे हैं 2 केस। अगर ये हाई ब्रेक नहीं होता है और उसी से वहीं से एक रिवर्सल आ जाता है, मान लेते हैं जैसे 96 तक गया और यहीं से रिवर्सल आ जाता है, तो वो एक संकेत होगा कि एक टॉप बन गया, डबल टॉप हो जाएगा ना फिर। डबल टॉप वाली एक रेंज बन जाएगी अगर आपने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। और जैसे ही आप 94 के नीचे गए तो फिर एकदम 100% कन्फर्म्ड हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे कन्फर्मेशन जो है वो बढ़ती जाएगी, उसके परसेंटेज चांसेस बढ़ते जाएंगे। समझ गए? तो हमने यूएसडी आईएनआर पे चर्चा कर ली, हमने ब्रेंट क्रूड पे चर्चा कर ली, इंडाइसेस को देख लिया और समझ भी लिया, ये सब चीज़ें हमने देख ली हैं। अब अगर हम यूएस मार्केट को देखें तो यूएस मार्केट के अंदर भी तेजी है। आज आप देख सकते हैं पिछले 3 दिनों से काफ़ी अच्छी तेजी है, खासकर एसपीएक्स के अंदर। नैस्डैक इज ऑल्सो डूइंग वेरी गुड, बट इट इज़ स्टिल बिलो इट्स 50-डे मूविंग एवरेज। तो इसे समय लगेगा क्योंकि नैस्डैक जो है वो टेक स्टॉक्स वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो ऑल्दो एस एन डी के ने यहाँ पे एज ऑफ नाउ इसने एक बेस बेस नहीं, माफ़ कीजिएगा, इसने यहाँ पर एक हायर लो लगाया है। अब देखना होगा क्या ये हाई टूटता है क्या 1410 का। सबसे बढ़िया ग्रेट परफॉर्मिंग स्टॉक जो है यूएस के अंदर वो है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन के नंबर्स मार्केट को बहुत पसंद आए। लार्ज कैप स्टॉक 15% अप एंड इफ़ यू लुक शानदार रैली दिखा रहा है, न्यू हाइज पे पहुंच चुका है। एंड इफ यू लुक एट अदर स्टॉक्स, ये भी एक डेटा सेंटर स्टॉक है, इट इज़ ऑल्सो नियर इट्स ऑल टाइम हाई। टेस्ला, सो सीम्स लाइक जो डायरेक्ट एआई स्टॉक्स हैं वो नीचे हैं एंड अदर फ्यू स्टॉक्स आर गोइंग अप। सो आई हैव टू स्कैन, मैंने स्कैन नहीं किया है यूएस मार्केट को, I'll स्कैन इन अ वाइल। तो ये बात होती है यूएस मार्केट को लेके भी। और उसी के साथ में कॉस्ट भी तो अगेन इतना ओवरसोल्ड हो जाते हो तो एक बाउंस तो आना ही है। एंड लुक एट मतलब एक्शन देखिए आप, ये एक इंडेक्स है और इंडेक्स जो है वो एक दिन में 18% मूव कर रहा है ना, एक दिन में 10% 11% गिर रहा है। अगर भारतीय बाजार में ऐसा कुछ होने लग जाए तो सेबी विल इंटरफेयर लाइक एनीथिंग एंड मार्केट के अंदर जो मार्जिन देना पड़ता है उसको फुल कर देगा 100%। एंड वोलाटिलिटी को किल कर दिया जाएगा। और भारत के जो बोर्ड हैं, जो ये सेबी हो गए या जो भी इंडाइसेस हो गए, इनका गोल एक ही है, ये बिना समझ के सिर्फ एक काम करते हैं, दैट वी हैव टू किल द वोलाटिलिटी, कि वोलाटिलिटी को किल कर दो। क्योंकि इनके फाइनेंस प्रोफेसर्स ने यही सीखा है कि वोलाटिलिटी इज इक्वल टू रिस्क। जितनी ज़्यादा वोलाटिलिटी होगी उतना ज़्यादा रिस्क होगा। ये बीटा वगैरह ये होता है ना, ये करते रहते हैं बकवास। तो ठीक है, ये इंडेक्स लेवल पे ठीक है चीज़ें, बट रिस्क ऐसे डिफाइन नहीं होता है ना। ऐसा नहीं होता है, हर स्टॉक के लिए डिफरेंट होता है। बट अगेन ऑल्दो सेबी इज डूइंग समथिंग, अब कुछ लेकर आ रहे हैं कि मार्जिन कम रिक्वायर्ड होंगी एंड ज़्यादा एम टी एफ स्टॉक्स हो जाएंगे। दे आर वर्किंग ऑन इट, दे आर वर्किंग कि भाई शॉर्ट सेल भी अलाउ हो सके। ये सब चीज़ें होनी चाहिए, इससे क्या होता है, बेटर प्राइस डिस्कवरी होती है। आप वोलाटिलिटी बोल के अच्छे स्टॉक्स को 5% सर्किट में डाल देते हैं, इससे क्या होता है, प्राइस डिस्कवरी नहीं हो पाती है। दैट्स रॉन्ग। 10-20% इज इनफ, मोर देन इनफ। मतलब स्टॉक बढ़ गया इसलिए उसमें रिस्क बढ़ गया, ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना यार। ये कैसे, मतलब कौन कर रहा है, आई डोंट नो, है ना। आई डोंट नो मतलब कैसे कर दिया ये सिस्टम। एएसएम और ये जीएसएम वगैरह के जो रूल्स हैं, दे आर ऑल बेकार, है ना। सो वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट आई गेस, है ना, वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट। कॉपर का चार्ट मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, इट इज़ नियर इट्स ऑल टाइम हाई। देखते हैं इसमें ब्रेकआउट आता है क्या। इस बार $6.8 का लेवल तोड़ेगा तो इसमें तेजी आएगी एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि um, एक साल बाद हमें ये $10 के आसपास मिले इफ़ यू आर सीइंग ए गुड ब्रेकआउट हियर, है ना। चलो वो हमने देखा ही है तो एक बार गोल्ड वगैरह को और देख लेते हैं। कुछ है नहीं गोल्ड वगैरह के अंदर, तो डेड एट प्रेजेंट कुछ नहीं है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट फ्यू स्टॉक्स। सो देयर हैज़ बीन have been new breakouts right now. तो आरपी टेक ने अच्छा परफॉर्म किया। नाउ आवर गोल इज जस्ट वन, दैट वी वांट टू सी आर द ब्रेकआउट्स वर्किंग और नॉट, सिंपल एज दैट, राइट इट डाउन। हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या ब्रेकआउट्स वर्क कर रहे हैं। इफ द ब्रेकआउट्स आर वर्किंग, यू आर गुड टू गो। स्टार्ट टेस्टिंग वाटर्स, एक या दो पोजीशन ली, ओके दीज आर वर्किंग, ओके मे बी यू टेक 4 पोजीशंस एंड 4 में से योर नेट नेट पॉजिटिव एंड ब्रेकआउट्स आर वर्किंग, यू गो फुल फोर्स, दैट्स इट। ठीक है, तो आरपीटेक गुड एक्शन। मरीन इलेक्ट्रिकल्स में आज ब्रेकआउट हुआ, गुड एक्शन। सिग्मा डेव, सिग्मा एडवांस्ड, ये इसका मैं पढ़ रहा था, ये रोल्स रॉयस ने अपना रेवेन्यू टारगेट बढ़ाया है एंड ये जो कंपनी है वो उनको सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोवाइड करती है।
सो इट वाज अ गुड ब्रेकआउट। कुसुमगर ये रिसेंट आईपीओ है, आज इसके अंदर ब्रेकआउट हुआ। ये दो पिवट थे यहाँ पे, तीन पिवट थे इसके अंदर। देखिए सबसे पहला पिवट था 600 का, दूसरा पिवट था 624 का, और तीसरा और फाइनल पिवट था 630 का। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि कल या परसों में ये स्टॉक्स मूव करते हैं क्या, द गोइंग अप और नॉट, दैट्स इट। ठीक है, वीवर्क भी आप कह सकते हैं ब्रेकआउट हुआ, इट इज होल्डिंग अप वेल, इट इज होल्डिंग अप वेल। MSTC, it was a bounce, but no, bounce is not coming. Nalco में breakout हुआ, but it is still over here. पारस जरूर मूव किया 2 दिन। हम्म, ये आई थिंक अगस्त एंड तक बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ये एक चार्ट है जो बहुत सुंदर नज़र आ रहा है, मुझे बहुत सुंदर नज़र आ रहा है। मैंने इसे इस दिन का ब्रेकआउट कंसिडर किया है। अगेन अगेन 550 के ऊपर ये अभी भी ब्रेकआउट कंसिडरेबल है। लो लो वॉल्यूम, लो लिक्विडिटी स्टॉक एट प्रेजेंट। पी फोकस का यहाँ ब्रेकआउट हुआ, फेल हो गया ये। करनेक्स का यहाँ ब्रेकआउट हुआ, फेल हो गया। इट इज स्टिल होल्डिंग अप वेल, उस दिन के हाई के ऊपर जाता है तो या इट कैन वर्क। तो ये कुछ एक ब्रेकआउट्स हैं। लेजर पावर जरूर आप कह सकते हैं ब्रेकआउट हुआ, बट इट्स स्टिल हियर एंड स्टिल गुड आई गेस। 317 के ऊपर स्टिल गुड, इट ओपन्स अप वेल। 300 के आसपास खुले एंड तेजी से ऊपर जाए, 317 का लेवल थोड़े कंसिडरेबल है, नो डाउट नो डाउट। ठीक है, तो ये कुछ एक ब्रेकआउट्स हुए हैं अभी रिसेंटली, ये कुछ एक ब्रेकआउट्स आप कह सकते हैं जो हुए हैं। अब अगर हम देखें तो वो स्टॉक्स देखते हैं जो हाई आरएस हैं, जो अभी थीम में मूव कर रहे हैं। तो नेटवेब अच्छा एक्शन। अब देखिए, आप वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए हैं पिछले 2 दिनों के अंदर। जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ नज़र आई है वो है वॉल्यूम्स का इंक्रीज होना। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे कि किस तरीके से वॉल्यूम इंक्रीज हुए हैं। तो एमटार भी पिछले 2 दिनों से सर्किट पे है। लेट मी सी ब्लूम एनर्जी, ये भी ऊपर आया थोड़ा सा। सिमिलर चार्ट है एसएनडी की, आईएनटीसी, इन सबका सिमिलर चार्ट है आई थीम्स का। हम्म, तो ई टू ई एंड आफ्टर नंबर्स इट्स अप, इट इज अप, इट इज अप। तो आज एक्शन तो आया, ये स्टॉक अच्छा है बट इसके नंबर्स हैं अभी। इट इज़ अ 5% स्टॉक। एसटीएल टेक आप देखिए, इसमें ट्रेडिंग ही नहीं हो रही है, सीधा ऊपर ही खुल रहा है, डायरेक्ट ऊपर खुल रहा है 600 के ऊपर। कहीं ना कहीं इसमें एक पिवट बने तो फिर तो इस पर विचार भी किया जाए, लिक्विड स्टॉक है। बट ये जो तरीका है कि भाई ट्रेडिंग ही नहीं हो रही है, ये टफ है, ये रिस्क को बढ़ा देता है ना। क्योंकि आपके पास में जो मतलब पावर नहीं रहती ना, फिर आप सेल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आपके पास में तो पावर ही नहीं है। सबसे बढ़िया एक्शन जो लगा वो लगा है विंध्या टेल के अंदर। आज 20% अपर सर्किट था। कोई न्यूज़ थी क्या, पता नहीं गाइस, बताइएगा। मैंने देखा नंबर्स तो नहीं आए हैं इसके अभी, नंबर्स तो नहीं आए हैं। अच्छा, उसी के साथ में रीसेंट आईपीओ के अंदर सेटमैक जो है वो जो ब्रेकआउट हुआ, बट क्लोजिंग अच्छी नहीं थी। तो कल इसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, महत्वपूर्ण। एंड इफ यू लुक एट रीसेंट आईपीओज, ये कुछ एक हैं जो सेटअप बना सकते हैं। ऐसा लगता है CMLL बढ़िया हो सकता है, SBI फंड्स बढ़िया हो सकता है, एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है। क्योंकि इस दिन जो है ये नीचे क्लोज हुआ था, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम नीचे क्लोज हुआ था आईपीओ प्राइस के। एंड अगले दिन सीधे के सीधे आप देखें तो गैप के साथ मिलकर के गैप के साथ में बाइंग आई थी, और वॉल्यूम भी थोड़ा सा ज़्यादा था। आज रुका एक दिन और अगर रुकता है, इट इज़ वेरी गुड एक्चुअली। इस पर हम विचार कर सकते हैं। SBI फंड्स पे अभी भी देखा जा सकता है ना। तो कोई देखा जाए तो इसको रडार पैड करके रखेंगे इस कुसुमगर हम देख चुके हैं। नेक पैकेजिंग इज लुकिंग वेरी गुड। ये इसका देखें, अगर आप चार्ट अगर आप देख पा रहे हैं तो लेट मी शो यू। इट इज़ गुड, इट इज़ गुड। एक दिन रुक जाए तो बहुत सुंदर होगा, बट इसमें कल यानी कि 4 अगस्त को जो एंकर लिस्ट है वो खुलने जा रही है, अनब्लॉक हो जाएगा एंकर लिस्ट। 30 डेज वाला लॉक इन जो होता है, तो एक बार सेलिंग आएगी इसके अंदर, तो उसके लिए ज़रा सा तैयार रहे, है ना। ये चीज़ है। सो वी आर हैविंग फ्यू सेटअप्स हियर एंड देयर। सेटअप्स तो हैं, सेटअप्स की भरमार आएगी। व्हेन जैसे ही मार्केट थोड़ा भी ठीक होगा, सेटअप्स आ जाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे क्या बाय करना है। ये तो होगा। नाउ वी जस्ट हैव टू लुक एट कि भाई क्या ब्रेकआउट्स वर्क करेंगे, दैट्स इट, दैट्स इट। और नंबर सीजन एकदम चालू है, आप देख सकते हैं ब्लू स्टोन के अच्छे नंबर्स आए थे, ऊपर गया था। अभी 10 डे पे एकदम अच्छे से राइड कर रहा है, ये भी सही लग रहा है, इज गुड बेस। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो थोड़े बहुत हैं, बस 1-2 दिन में क्लैरिटी भी आ जाएगी। और ऐसा भी नहीं है जैसे कल मार्केट में आपने देखा सुबह पहले 5-10 मिनट में आइडिया लग गया कि हाँ भी ब्रेकआउट्स है वर्किंग। फिर अगर कोई स्टॉक आपके रडार पे है एंड उसका ब्रेकआउट वर्क करता है तो हाँ, पोजीशन तो ले सकते हैं ना।
टेस्टिंग पोजीशन तो ले ही सकते हैं ना। टेस्ट किया, पता चला हाँ भाई एकदम रेडी है, देन यू कैन गो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी यहाँ पर अभी नंबर सीज़न ऑन है तो अच्छे से देखिएगा गाइस, नंबर सीज़न में फोकस रहने की काफ़ी आवश्यकता होती है। अब ये ई पैक है, इसका इस दिन ब्रेकआउट हो रहा था शुक्रवार को, है ना। मैं ये स्टॉक मेरे रडार पे था काफ़ी समय से, एक अच्छा बेस यहाँ बन रहा था और एक बिग आईपीओ बेस जिसे हम कहते हैं 280 के ऊपर इसमें अच्छा एक्शन आ सकता था। बट अगर आप देखेंगे आज ये स्टॉक गैप डाउन हुआ है और करीब 9% डाउन है, तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे ब्रेकआउट पे ले लिया, नंबर्स पे लेके चले गए, लॉस हो गया उनका बड़ा। तो ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है ना। बाकी अडानी स्टॉक्स जो पिछले महीने, हाँ ये तो फिर भी ठीक है, ये तो फिर भी ठीक है। लीडिंग जो है वो नेचर एक बार के लिए रुक गया ऐसा लग रहा है, 50 डे के भी नीचे आ गया ना। सो तो लीडिंग में अगर हम जैसे देखें ना, जो लीडिंग है तो एआई थीम में तो अभी एट प्रेजेंट ट्रेडेबल सेटअप्स नहीं, और जहाँ पर हैं वहाँ पे तो भाई ट्रेडिंग नहीं हो रही, सीधा 5% ऊपर या 5% डाउन है। डिफेंस में भी ऐसा सच कोई सेटअप अभी है नहीं, है ना। इफ यू लुक एट डिफेंस, आईपीओ की कुछ एक स्टॉक्स में है एंड एक तो आज ब्रेकआउट हुआ, तो वी विल हैव टू लुक एट फीडबैक। नाइफ वगैरह सब नीचे ही हैं, इसमें डील हुई तो ये थोड़ा सा डेड सा हो गया। आज यार दिस इज नॉट अ ट्रेडेबल स्टॉक। रॉस्टॉक में बड़ा अच्छा एक्शन है, आप देख सकते हैं, वही मैं कह रहा हूँ कि वॉल्यूम के साथ में एक्शन आ रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। एंड आइडिया 4 जिसके भी नंबर्स आने वाले हैं, बट ये 5% वाला स्टॉक है, अच्छा है, चार्ट तो अच्छा है। पारस आगे जाके अच्छा रेडी हो सकता है ऐसा लग रहा है। एस्ट्रा माइक्रो के शायद नंबर्स आए या नंबर्स के बाद में ये नीचे, आई डोंट नो, आई हैव टू सी इसके नंबर्स आए कि नहीं आए। गैप अप हुआ है इसलिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं मे बी यहाँ ब्रेकआउट हुआ था, फेल हो गया, जेनटेक भी फेल हो गया। सो डिफेंस में भी लीडरशिप नहीं है एट प्रेजेंट, एआई के अंदर ट्रेडेबल एक्शन कुछ है नहीं। फ्यू आईपीओ स्टॉक्स आर वर्किंग एंड जहाँ पे रिसेंटली नंबर्स अच्छे आए हैं वो आप कह सकते हैं। सो इफ यू लुक एट व्हाट इज दैट स्टॉक, टानला, ये गैप के साथ में ऊपर था, ऑल्दो नॉट ट्रेडेबल हियर बट जस्ट डिस्कसिंग। और किसके आए थे, करूर व्यस्य बैंक जो है वो ऊपर था नंबर्स पे एंड यार इज लीडिंग। एमपीएस एलटीडी ये भी, हाँ इट्स अ ब्रेकआउट, सो इट लुक्स लाइक सास्कन ऑफ लास्ट क्वार्टर। अब है देखते हैं 20-24% का रिटर्न, मतलब 20 से 24% का रिटर्न एमपीएस लिमिटेड में आता है क्या। अच्छा तो अच्छा हुआ इसमें ब्रेकआउट, तो लेट अस सी। सो क्या समझ में आया कि कुछ एक ब्रेकआउट हुए हैं, डिफेंस इन सब से अभी लीडरशिप है नहीं, इवन इलेक्ट्रिकल से भी लीडरशिप नहीं है। सो आईपीओज, फ्यू आईपीओ स्टॉक्स हैव वर्कड, इवन एसबीआई फंड्स भी रेडी हो सकता है यहाँ पे। एंड इवन आईपीओ से याद आया, एथर एनर्जी के आज नंबर्स हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। अब देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट करता है। ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आप क्या कैसे देख रहे हैं मार्केट को, क्या लगता है आपको, जरूर से बताइए। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।